नमस्ते। चलिए आज जावास्क्रिप्ट को बिल्कुल आसान इंग्लिश में समझते हैं। ये आखिर है क्या, इसकी इतनी जरूरत क्यों पड़ती है, और हाँ, इसे मास्टर कैसे किया जा सकता है, सब कुछ। अच्छा, एक सिंपल सी आइडिया से शुरू करते हैं। सोचिए, जावास्क्रिप्ट के बिना कोई भी वेबसाइट ऐसी दिखती है, एकदम शांत, थोड़ी सी बोरिंग। लेकिन जैसे ही उसमें जावास्क्रिप्ट डालते हैं, वही वेबसाइट जैसे जिंदा हो जाती है, इंटरैक्टिव, इंगेजिंग, एकदम मजेदार। तो फिर ये जो हम बार बार कहते हैं अंडरस्टैंडिंग जावास्क्रिप्ट, इसका असल में मतलब क्या है? ये सिर्फ कोड लिखने तक की बात नहीं है, उससे बहुत बहुत आगे की चीज है। इसका असली मतलब है गहराई से ये जानना कि अच्छा, ये कोड लिखा क्यों गया, ये काम कैसे करता है, इसे इस्तेमाल कहाँ करना है, और सबसे जरूरी, अगर कोई एरर आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है। जब ये सब समझ आ जाए, तब हम कहते हैं कि जावास्क्रिप्ट को आपसे बेहतर कोई नहीं समझता। बिल्कुल आसान भाषा में बोलूं तो जावास्क्रिप्ट वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो वेबसाइट्स को स्मार्ट, तेज और इंटरैक्टिव बनाती है। आप कह सकते हैं कि ये वेब का दिमाग है। और इसकी ताकत वो तो कमाल की है। आप किसी बटन पर क्लिक करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, अचानक से कोई पॉपअप आ जाता है, या पेज बिना रिलोड हुए ही बदल जाता है। ये सब जेएस ही तो संभालता है। यूट्यूब सोचिए, वीडियो चलता रहता है और नीचे कमेंट्स लोड हो जाते हैं, वो जेएस का जादू है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर आज के टाइम में जावास्क्रिप्ट सीखना इतना जरूरी है क्यों? चलिए शुरुआत एक बहुत ही पावरफुल नंबर से करते हैं। आज के टाइम में 90%, जी हाँ 90% वेब जॉब्स में जावास्क्रिप्ट की स्किल मांगी जाती है। ये एक बहुत बहुत बड़ा आंकड़ा है। और जॉब्स के अलावा भी सोचिए, ये आजकल के मॉडर्न एप्लीकेशंस बनाने की नींव है। वेब एप्स हो, मोबाइल एप्स या फिर गेम्स, हर जगह जेएस है। इसको सीखने से करियर में ऐसी जबरदस्त ग्रोथ मिलती है कि आप एक वेब डेवलपर से सीनियर ऐप आर्किटेक्ट तक बन सकते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा और गहराई में चलते हैं और जावास्क्रिप्ट के मेन हिस्सों को, यानी इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स को आसानी से समझते हैं। सबसे पहले आते हैं वेरिएबल्स। इनको आप एक बॉक्स की तरह समझ लीजिए, जिसके अंदर हम डेटा या वैल्यू स्टोर करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, नेम नाम के बॉक्स में हमने अली डाल दिया, बिल्कुल सिंपल। फिर आती हैं कंडीशंस। यही वो चीज है जो हमारे कोड को सोचने की ताकत देती है, मतलब फैसले लेने की। जैसे कि अगर उम्र 18 से ज्यादा है तभी कोई काम होगा, वरना नहीं। उसके बाद है लूप्स। जब एक ही काम को बार बार रिपीट करना हो तो लूप्स बेस्ट हैं। इससे हमारा काम बहुत कम हो जाता है और कोड भी एफिशिएंट बनता है। और फंक्शंस, ये तो एक बटन की तरह है, मतलब कोड का एक हिस्सा जो एक खास काम करता है जब भी हम उसे बुलाते हैं, बिल्कुल जैसे एक लाइट का स्विच ऑन करते हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है ना, वेब पेजेस के लिए जावास्क्रिप्ट का असली दिल, वो है डॉम। डॉम यानी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। यही वो चीज है जो जावास्क्रिप्ट को आजादी देती है कि वो वेब पेज के किसी भी हिस्से को कंट्रोल कर सके, उसे बदल सके। बिना पेज को रीलोड किए टेक्स्ट बदलना, कोई इमेज हाइड करना या नया कंटेंट जोड़ देना, ये सब डॉम की वजह से ही पॉसिबल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसको मास्टर करने का एक साफ सुथरा स्टेप बाय स्टेप प्लान क्या हो सकता है। ये रहा एक एकदम सिंपल 4 स्टेप का प्लान। पहले 10 दिन में बेसिक्स पक्के करें, फिर अगले 15 दिन रोज प्रैक्टिस, उसके बाद डॉम और इवेंट सीखें, और आखिर में कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स जरूर बनाएं। और हाँ, सीखते वक्त इन आम गलतियों से बचने की पूरी कोशिश करें, जैसे सिर्फ वीडियो ही देखते रहना, प्रैक्टिस ना करना, या कोड को कॉपी पेस्ट करना, गलतियों से डरना और बेसिक्स छोड़कर आगे बढ़ जाना। यहाँ एक बहुत दिलचस्प सोच है। हर एरर को एक गलती या फेलियर की तरह मत देखिए, उसे एक टीचर की तरह देखिए। सच में हर एरर हमें कुछ नया सिखाकर जाता है। तो आखिर में जावास्क्रिप्ट को अच्छे से समझने का सबसे बड़ा फायदा क्या है, मतलब करियर में क्या मिलता है? देखिए, इस स्किल को मास्टर करने से कोडिंग बहुत आसान हो जाती है, फ्रीलांसिंग के दरवाजे खुल जाते हैं, अच्छी सैलरी वाली नौकरी मिलना आसान हो जाता है, और हाँ, फील्ड में रिस्पेक्ट भी बहुत बढ़ती है। तो सबसे जरूरी बात, किसी भी इंटरव्यू या एग्जाम के लिए ये मुख्य बातें हमेशा याद रखें। पहला, जावास्क्रिप्ट को समझने का मतलब है उसे गहराई से जानना। दूसरा, इसका मेन काम वेबसाइट्स को इंटरैक्टिव बनाना है।
और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, डॉम जावास्क्रिप्ट का दिल है। ये बात हमेशा याद रखिए। लगातार मेहनत और प्रोजेक्ट्स पर फोकस के साथ सिर्फ 2 से 3 महीनों में जावास्क्रिप्ट का मास्टर बनना बिल्कुल मुमकिन है। तो चलिए इस आखिरी सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। अब जब रोड मैप आपके सामने है, तो वो पहला प्रोजेक्ट कौन सा है जिसे बनाने के लिए आप तैयार